है तो फिर उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं तो आदमी फिर जो शायर होते हैं वो अपने विचारों को शायरी में लिख देते हैं, पोइट्री में लिख देते हैं। ये छोटी सी ही पोइम है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। कश्मीर अब मेरे मेल बॉक्स में सिमट के रह गया है, क्योंकि वो कश्मीर अब जा नहीं सकता, उसकी मजबूरी हो गई है। अमेरिका में सेटल हो गया है, कुछ कश्मीर के हालात ख़राब हैं तो वापस जा नहीं सकता। तो वो कहता है कि कश्मीर मेरे मेल बॉक्स में सिमट के रह गया है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। हमारे कपड़े श्रिंक हो जाते हैं ना, छोटे हो जाते हैं, तो कश्मीर भी छोटा हो गया, बस उसके मेल बॉक्स तक ही सीमित रह गया है। माई होम ए नीट 4x6 इंचज़। और वो जो मेरा घर है, जो मेरा कश्मीर है, साफ़ सुथरा कश्मीर है, वो कितने इंचज़ का हो गया है? 4x6 इंच का हो गया, क्योंकि पोस्ट कार्ड आता है वो 4x6 इंच का होता है। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस। मैं हमेशा से सफाई पसंद रहा हूँ। नीटनेस का मतलब सफाई, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंदगी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है, हरियाली है, झरने हैं, पहाड़ है, अच्छा वातावरण है। तो उस वातावरण में जब ये पला बड़ा है तो इसको सफाई पसंद है, तो कश्मीर को ही याद करके बोल रहा है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है। नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। अब मेरे हाथ में हिमालय तो है, लेकिन वो कितने इंच का है? आधे इंच का ही हिमालय मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं असली हिमालय को तो अब देख नहीं सकता हूँ। जो हिमालय मैं देख सकता हूँ वो यही है जो आधे इंच का है। दिस इज़ होम, ये मेरा घर है। एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम। तो ये मेरा घर है और अब मैं मेरे घर के बस इतना ही नज़दीक हो सकता हूँ, और नज़दीक नहीं जा सकता मैं। यानी उसको पता है अपनी मजबूरियाँ कि वो कश्मीर अब वापस नहीं जा सकता, और अब नज़दीक से नज़दीक वो कश्मीर के इसी फ़ोटो के माध्यम से, इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से ही हो सकता है। फिर भी वो सोचता है कि व्हेन आई रिटर्न, अगर मैं कभी लौटूँ वापस, द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट। अब उसको पता है कि क्योंकि कश्मीर में हालात ख़राब हो गए हैं, कश्मीर में वो बात नहीं रही है। पहले धरती का जन्नत था, जन्नत तो खैर अभी भी है, लेकिन अब हालात ख़राब हो गए, वहाँ पे रहने लायक नहीं है। तो वहाँ मैं जाऊँगा तो कलर्स इतने चमकीले मुझे नहीं मिलेंगे जो पहले थे जब मैं वहाँ रहता था। कलर्स चमकीले मिलने का मतलब वो बात नहीं है वहाँ पे, वो सुख, वो चैन, सुंदरता तो हालांकि होगी, लेकिन क्योंकि अशांति है तो वो बात नहीं रहेगी। इस बात को इस वे में कहा गया है कि कलर्स वो है वो ब्रिलियंट नहीं रहे। द झेलम्स वाटर सो क्लीन सो अल्ट्रा मरीन। और झेलम का पानी जो कभी बहुत साफ़ हुआ करता था, अल्ट्रा मरीन हुआ करता था, नीले रंग का हुआ करता था समुद्र की तरह, वो शायद अब वैसा नहीं होगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड। और अगर मैं जब वहाँ गया, अगर मैं रिटर्न हो जाऊँगा तो मेरा प्यार ओवर एक्सपोज हो जाएगा वहाँ। ओवर एक्सपोज का मतलब बढ़ा चढ़ा करके दिखेगा, ज़रूरत से ज़्यादा दिखेगा, मैं संभाल ही नहीं पाऊँगा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। अगर मैं कश्मीर गया तो, ये वो बात हो रही है, इमेजिनेशन ही कर रहा है कि अगर मैं गया तो जा नहीं पाएगा वो। एंड माई मेमोरी विल बी ए लिटल आउट ऑफ फोकस। और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी यादाश्त भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगी थोड़ी सी, अपनी यादाश्त को भी मैं संभाल नहीं पाऊँगा। कारण ये है कि जब इसने कश्मीर छोड़ा है और अब जब वो कश्मीर जाके देखेगा तो उसमें बहुत अंतर दिखेगा, उसको बहुत अंतर दिखेगा। तो वो कह रहा है कि मेरी जो यादाश्त है वो भी अपना फोकस खो देगी कि ये क्या हो गया, सब कुछ इतना बदल कैसे गया, ये तो ऐसा नहीं था कभी भी। इन इट ए जायंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड। अब यहाँ पे कैमरे का संदर्भ दिया गया है। ये कैमरे के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि पहले कैमरे के अंदर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींची जाती थी जब इसका बचपन का ज़माना था, और वो भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी एक नेगेटिव बनता था, पहले रील होती थी, उस नेगेटिव से भी डेवलप की जाती थी फ़ोटो, और फिर वो हमारे सामने आती थी। तो वो ये कह रहा है कि मेरी मेमोरी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन वो अभी डेवलप करनी बाकी हैं। यानी उसकी जो यादें हैं इतनी ही ताज़ा हैं जैसे कि कैमरे के अंदर एक पिक्चर में यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट है, डेवलप नहीं हो पाई हैं। यानी इसका जो दुख है वो उमड़ के आ रहा है कश्मीर के प्रति कि काश वो ज़माना वापस आ जाए, काश मैं वापस चला जाऊँ वहाँ पे, और काश वो सारी चीज़ों को मैं इंजॉय कर सकूँ। ओके, इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ लिया था, पोइट के बारे में भी समरी पढ़ लेते हैं। द पोइट स्टार्ट्स हिज डिस्क्रिप्शन बाय सेइंग दैट कश्मीर हैज श्रंक इनटू हिज मेल बॉक्स। ये पता लग गया। इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ द पोस्ट कार्ड ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज होम।
क्योंकि उसके पास एक पोस्ट कार्ड आया है, उसने रिसीव किया है, अपने घर से आया है, कश्मीर से आया है। द पोस्ट कार्ड कंटेन्स द ब्यूटी स्मेल एंड इसेंस ऑफ कश्मीर। अब पोस्ट कार्ड आया है तो उसमें से उसको कश्मीर की ब्यूटी दिख रही है, कश्मीर की स्मेल भी आ रही है और कश्मीर का इसेंस भी दिख रहा है। इसेंस होता है सार, समरी, निचोड़, तो पूरा कश्मीर उसको दिख रहा है उसके अंदर। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कश्मीर इटसेल्फ, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड कश्मीर का ही तो पार्ट है, वहीं की मिट्टी में बना है, वहीं के पेड़ों से कागज़ बना होगा। ही इवन टेल्स अबाउट द पोस्ट कार्ड साइज विच इज 6x4 इंचज़, तो वो पोस्ट कार्ड का इन साइज़ भी बताता है। हाउ दिस स्मॉल पैकेज हैज़ मेड हिम नॉस्टैल्जिक, और किस तरह से ये छोटा सा जो पैकेज है इसने उसको नॉस्टैल्जिक बना दिया है। नॉस्टैल्जिक का मतलब वो फीलिंग, वो मूड जब हम पुरानी बातों को याद करके खुश होते हैं और दुखी होते हैं, उस मूड को क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिक। आप हुए हो कभी नॉस्टैल्जिक? हो जाते हैं जब कोई पुरानी फ़ोटो देखते हैं या कोई पुरानी चीज़ या किसी पुरानी जगह जाते हैं, हमें फिर वो उन दिनों में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे दिन थे, कितना मज़ा था, कितनी टेंशन फ्री थे, अब क्या हो गया है। तो ऐसे मूड को क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिक। तो वैसे तो इंसान का नेचर होता है कि उसको हर पुरानी चीज़ अच्छी लगती है, बीता हुआ समय अच्छा ही लगता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्यों अच्छा लगता है? जबकि अच्छा ना हो तो भी अच्छा लगता है। आपको अपने बचपन के दिन याद आते हैं, स्कूल के दिन याद आते हैं, तो आपको वो अच्छे क्यों लगते हैं? लगते तो है ना अच्छे, जी करता है ना वापस आ जाएं, क्यों लगते हैं अच्छे? जबकि आप याद करोगे ना अच्छे से तो उस समय कई प्रॉब्लम उसमें भी थी। उस समय हो सकता है आपको कोई एक टीचर बड़ा सताता होगा, कोई मारता होगा, किसी से डर लगता होगा, होमवर्क भी करना पड़ता होगा, माँ बाप की डांट भी खाते थे, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों होते हैं याद करके? इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि हम जब भी याद करते हैं पुराने दिनों को तो केवल अच्छी बातें याद करते हैं, बुरी तो याद ही नहीं करते। अब मान लो वर्तमान में अगर हमें कोई दुख हो तो हम पुरानी बातें याद करेंगे। अब पुरानी बातें वो थोड़ी याद करेंगे जब परेशान थे, पुरानी बातें अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे कि हम कैसे स्कूल में जाते थे, एंजॉय करते थे, लंच करते थे, लेकिन वो बात कभी याद नहीं करोगे आप जो आपको परेशान करती थी। हाँ, इसलिए इंसान का ये नेचर है कि जब भी वो पिछले टाइम की याद करता है तो वो हमेशा खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बात ही याद करता है वो जो अच्छी होती है। अब ऐसा नहीं है कि उस समय वो हमेशा से अच्छा ही रहा हो, उस समय आप उस समय खुश नहीं थे उतने, उस समय आप पीछे वाली बातें सोचते थे। आपकी चलो उम्र नहीं है इतनी, लेकिन मैं अगर सोचता हूँ अपना बचपन अपना पहले मैं आज से 10 साल पहले की बात सोचूंगा तो उस समय मैं शायद उतना खुश नहीं था जितना उस समय को सोच करके मैं खुश होऊंगा कि हाँ मैं कितना खुश था, लेकिन एक्चुअल में उस समय उतना था नहीं, उस समय उससे पीछे वाले की सोच रहा था। तो ये एक साइकोलॉजी होती है। ये मैं नॉस्टैल्जिक से अपने बात शुरू हुई थी। नॉस्टैल्जिक वो मूड है जब हम पुरानी बातें याद करके खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, या कभी कभी उदास भी हो जाते हैं, तो वो फीलिंग नॉस्टैल्जिक होती है। द पोइट कंटिन्यूज हिज डिस्क्रिप्शन सेइंग दैट ही लव्ड नीटनेस एंड कश्मीर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो पोइट अपनी बात करते करते बोलता रहता है कि कश्मीर नीटनेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, सुंदरता का, स्वच्छता का। ही इज़ होल्डिंग द पोस्ट कार्ड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इट रिमाइंड्स हिम ऑफ कश्मीर एज हिज बर्थ प्लेस, और कश्मीर उसको याद आता है अपने बर्थ प्लेस के रूप में, हिज होम। बट ही सेज दैट दिस इज़ द क्लोजेस्ट ही कैन बी टू कश्मीर बाय होल्डिंग ए पिक्चर ऑफ इट। वो ये भी कहता है कि इस पिक्चर को पकड़ के वो कश्मीर के एकदम नज़दीक हो सकता है, बस इस पिक्चर के नज़दीक जितना हो सकता है बस उतना ही हो सकता है, रियल में वो नहीं जा सकता। नाउ एज वी आर वंडरिंग वाई इट इज़ सो ही ईजीज आवर डाउट्स। अब जब हमें हैरानी होती है कि ऐसा क्यों कह रहा है वो कि मैं इस पिक्चर के नज़दीक ही हो सकता हूँ, रियल में नहीं हो सकता, हैरानी ये होती है, हमें डाउट होता है कि ऐसा क्यों कह रहा है। हमें पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि वो रियल में वहाँ जा नहीं सकता। ही सेज दैट ही रिमेंबर्स कश्मीर एज ए प्योर ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। वो कहता है कि वो कश्मीर को एक प्योर ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस के रूप में याद करता है। बट ही थिंक्स नाउ कश्मीर इज़ नॉट द सेम, परंतु वो सोचता है कि कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रहा। द झेलम रिवर दैट फ्लोज देयर एंड इज़ वेरी क्लोज टू द पोइट्स हार्ट वुड हैव चेंज्ड। झेलम रिवर जो पोइट के दिल के नज़दीक थी, जो बहती थी पहले, वो अब चेंज हो गई है। इट्स वाटर विल नॉट बी एज प्योर एज ब्लू एज ही रिमेंबर्स इट। और जैसा उसको याद है कि झेलम का पानी कितना साफ था, कितना नीला था, ऐसा अब वो नहीं रहा। एक्चुअल में पानी तो वैसा ही होगा, लेकिन बदल क्या गया है? वातावरण बदल गया है।
ये पानी के माध्यम से कह रहा है कि माहौल ख़राब हो गया वहाँ का। पानी तो हो सकता है भी साफ़ ही हो, नीला ही हो, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे है ये कहने का कि अब वो बात कहाँ है। द साइट विल एक्सपोज हिज लव फॉर कश्मीर, और वो जो दृश्य है उसका कश्मीर के प्रति जो प्रेम है उसको एक्सपोज कर देगा, ओवर एक्सपोज कर देगा, क्योंकि अब वो जब वो जाएगा उसको देखेगा तो उसकी जो प्यार है वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा। हिज मेमोरी विल ऑल्सो रिजेंबल ए नेगेटिव फिल्म ऑफ ए पिक्चर, और उसकी मेमोरी उस पिक्चर के समान है जो नेगेटिव में है अभी, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, एक नेगेटिव के रूप में है। विद ब्लैक एंड वाइट कलर्स इन इट, और उसके कलर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट है, वो रंगीन भी नहीं है, तो उसकी मेमोरी अभी भी एक नेगेटिव के रूप में पड़ी उसके दिमाग के अंदर। द ब्यूटिफुल टाउन कलर्स आर लॉस्ट इन हिम बिकॉज ही इज़ स्केयर्ड ऑफ द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, और टाउन के जो ब्यूटीफुल कलर्स थे, वहाँ के कस्बों के जो सुंदर सुंदर रंग थे, फिजाओं में जो रंग थे, वो अब खो गए हैं क्योंकि वो डरा हुआ है। ही इज़ स्केयर्ड, डरा हुआ है, ऑफ द चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस, उन चेंजेस से, उन परिवर्तनों से जो शायद अब आ गए होंगे, वो डरा हुआ है, इसीलिए उसके दिमाग में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। थीम क्या लगी आपको इसकी पोएम की? थीम क्या हो सकती है? कि वो नॉस्टैल्जिक थीम, नॉस्टैल्जिया है, पुराने चीज़ों को याद करके वो दुखी हो रहा है, थोड़ा उदास हो रहा है, मातृभूमि के प्रति प्यार भी उमड़ रहा है जाने की। तो नॉस्टैल्जिया फॉर द मदरलैंड, मदरलैंड के प्रति नॉस्टैल्जिया है, याद है मदरलैंड की। द पोइट्स लव फॉर हिज होमलैंड कश्मीर स्टैंड आउट्स थ्रू आउट द पोइम, तो पूरी पोइम में उसका प्यार झलक रहा है कश्मीर के प्रति। इट पेन्स हिम दैट ही इज़ सो फार अवे फ्रॉम होम बट डजेंट वॉन्ट टू रिटर्न, उसको दर्द होता है ये सोच करके कि वो अपने घर से कितना दूर है, लेकिन जाना भी नहीं चाहता, जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जाने लायक जगह नहीं है। He is scared that the changes which took place will change his views of his home, वो डरा हुआ है कि जो चेंजेस आए हैं उससे उसके विचार बदल जाएंगे अपने घर के प्रति। जो चेंज आ गया वहाँ पे, वो तो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो जब वहाँ जाएगा, वहाँ के हालात देखेगा, तो कहीं उसको अपने घर से नफरत ना हो जाए, वो वापस भागेगा, वो ये भी नहीं चाहता। एंड सो ही एक्सेप्ट्स दैट पास्ट विद टीयर, तो वो उस पास्ट को आंसुओं के साथ स्वीकार कर लेता है। पढ़ दो अंकिता। क्रूशियल, क्रूशियल क्या होता है? क्रूशियल क्या होता है? महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, हाँ इम्पोर्टेंट। स्क्रूटनी क्या होती है? जांच, हड़ताल, हाँ। चूजन, अनडेवलप्ड एंड नेगेटिव, तो ये जो दो वर्ड उसने यूज़ किए थे ना, अनडेवलप्ड और नेगेटिव, इन शब्दों की वजह से ये पोइम एक जांच का विषय बन गई है। ऐसा क्यों लिखा? स्क्रूटनी का विषय बन गई है, क्रूशियल स्क्रूटनी, जरूरी जांच। हाँ, क्या ये पोइट के थॉट्स और कश्मीर की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है? ये चीज़ें यही करती हैं, क्योंकि कश्मीर का हाल भी ब्लैक एंड वाइट ही है अभी। क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो एक कश्मीर उसका सिर्फ मदरलैंड ही नहीं है, उसके जीवन का एक पार्ट है। हाँ, उसके बीइंग का पार्ट है। बीइंग का मतलब होता है जीवन, प्राणी। दो no significance to the real place, a postcard is treated with high growth here as the poet considers it a part of Kashmir's beauty and essence. मतलब एक पोस्टकार्ड हाई वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत। मतलब कि वो कश्मीर के एक पार्ट की कीमत दिखा रहा है, कीमत
अच्छा वो ये होता कह है। रहा है कि जो पोस्ट कार्ड है उसको हाई वर्थ के रूप में ट्रीट किया गया है, यानी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ के रूप में ट्रीट किया गया है। पोस्ट कार्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि पोस्ट कार्ड का संबंध किससे है? कश्मीर से है। जो पहली लाइन है, दो इट होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस टू द रियल प्लेस, कि पोस्ट कार्ड हालांकि उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है रियल प्लेस के साथ, क्योंकि एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, लेकिन क्योंकि पोइट की ज़मीन से जुड़ा हुआ है इसलिए वो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है पोस्ट कार्ड को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर ब्यूटी एंड इसेंस, क्योंकि ये पोस्ट कार्ड कश्मीर की ब्यूटी और उसके इसेंस का पार्ट है। Overall, we can say that the poem बाइंड्स binds our mood with its emotion and we can feel the poet emotion too well. तो हम कह सकते हैं कि ये पोइट जो है कह सकते हैं कि मतलब कि उसके इमोशंस एंड वी कैन फील द पोएट इमोशंस, मतलब हम पोएट के इमोशंस को फील कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो तो लास्ट लाइन हो गई है। पहली में पहली का मतलब वी कैन से दैट द पोइम बाइंड्स आवर मूड विद इट्स इमोशंस। बाइंड का मतलब बांधना, पोइम बांधती है हमारा मूड उसके इमोशन के साथ। हाँ, हमारे मूड जो है ना उसके इमोशन से अटैच हो जाता है, हम भी उसके साथ फिर थोड़े नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, उसकी फीलिंग्स को फील करने लग जाते हैं। ये कैसा फील कर रहा होगा? इमोशंस को बहुत अच्छे से हाँ,